यहाँ से रवाना हो चुके हैं। गवर्नर हाउस की जानिब PTI के तमाम जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ से जा चुके हैं। अब MKM की जो क़यादत है वो यहाँ बहादुराबाद मरकज में मौजूद है, जो अब से कुछ देर बाद जो है मीडिया टॉक करेगी, मीडिया ब्रीफिंग देगी। मीडिया अरकान को आज की मुलाकात के हवाले से जो तफसीलात हैं उनसे आगाह किया जाएगा। और ज़राए का कहना ये है कि MKM ने वही अपने पुराने जो मुतालबात थे वो वज़ीर आज़म के सामने दोहराए, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी, MKM के तमाम दफातर खोलने का मुतालबा, MKM के जो लापता कारकुनान हैं उनकी बाजियाबी का मुतालबा, कराची पैकेज अमल दरामद के हवाले से मुख्तलिफ जो मौजूद हैं उन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ज़राए का कहना यह है कि MKM को यकीन दहानी कराई है, लेकिन ये मुलाकात ज़राए ये भी बताते हैं कि कोई खुशगवार नहीं रही थी, इतनी खुशगवार मुलाकात रही नहीं। MKM को ये लहजा था, MKM की जो टोन थी वो कदर सख्त थी आज की मुलाकात में। और PTI के वक्त बशमूल वज़ीर आज़म को ये बात बावर कराई गई कि 3 साल पहले जो PTI की हुकूमत में शामिल होते वक्त MKM ने जो मुआहदा किया था उसके तमाम मुनवन अमल किया जाए। देखना ये है कि वज़ीर आज़म ने क्या यकीन दहानी कराई है। अब MKM के रहनुमा को मीडिया के जरिए मीडिया को तमाम सुझाव से आगाह करें। लेकिन अमजद, क्या बताया जा रहा है कि क्या MKM से वज़ीर आज़म से कुछ गिले शिकवे किए गए? तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र आपने कर दिया कि वही पुराने मुतालबात दोहराए गए, कराची पैकेज, दफातर खोलने वाला, सील दफातर। तो क्या उन्होंने कुछ ये भी कहा कि आपने ताख़ीर कर दी, पहले मुलाकातें नहीं की, कुछ गिले शिकवे भी हुए उनकी जानिब से? बिल्कुल इस तरह के गिले शिकवे हुए, क्योंकि जो रहनुमा उन्होंने वज़ीर आज़म की आमद से कबल जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने मीडिया को ये बताया था कि वज़ीर आज़म की आमद में यहाँ आने में शायद ताख़ीर हो गई है, वो ताख़ीर से आए हैं। तो ये उनके इस जुमले से अखज़ किया जा सकता है कि शायद वज़ीर आज़म को देर हो गई, अब MKM ने इस हवाले से अपना फैसला कर लिया है। तो इसी तरह MKM के जो दीगर रहनुमा अमीन हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उनका भी यही कहना था कि सियासत में जो आजकल की सियासत चल रही है, सियासत की सूरत हाल है, उसमें हर 2 घंटे बाद तब्दीली रहनुमा हो रही है। तो इस हवाले से उन्होंने भी कोई हतमी बात नहीं की, जो है मुबहम की बात करके वो भी अंदर चले गए। मुलाकात से पहले की बात भी जो सूरत हाल है वो यहाँ ज़्यादा खुशगवार नजर नहीं आती। लगता यूँ है कि वज़ीर आज़म जो है MKM को वादे तो कर गए हैं लेकिन राम करने में नाकाम रहे हैं। और चूंकि उनके अपने जो PTI के जो अरकान हैं वो वज़ीर आज़म का साथ छोड़ रहे हैं, दीगर इत्तेहादियों ने मुलाकात से इनकार कर दिया है, और हो सकता है कि MKM भी इस हवाले से अपना कुछ फैसला करे। मुतालबात बहरहाल इनके वही पुराने हैं, जो दफातर खोलने के कारकुनान, जो लापता कारकुनान है उनकी बाजियाबी। तो अमजद, इस वक्त आप यहीं पर मौजूद हैं, तो क्या टाइम दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? कब तक ये रहनुमा मीडिया ब्रीफिंग देंगे इस सारी मुलाकात के हवाले से? जब MKM अब जो ज़राए हैं, जो MKM के यहाँ जिम्मेदार मौजूद है, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि राब्ता कमेटी जो सारी सूरत हाल पर जो है अब गौर कर रही है, और कुछ ही देर में जो है वो यहाँ लंच जो है वो किया जा रहा है। लंच के फौरी बाद जो है वो यहाँ MKM के जो रहनुमा हैं वो आकर मीडिया को जो है इस सारी सूरत हाल पर भेजते हैं, जिसमें वो सवाल से जवाब देंगे। ठीक है, कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है MKM की जानिब से, जिसमें वो मीडिया को बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से होने वाली अपनी इस मुलाकात का अहवाल। और अमजद हमें बता रहे हैं कि वही पुराने मुतालबात MKM की जानिब से वज़ीर आज़म के सामने एक बार फिर रखे गए हैं, जिनमें MKM के सील होने वाले दफातर को खोलने का एक मुतालबा है, दूसरा बड़ा मुतालबा लापता अफराद की, उनके कारकुनान की बाजियाबी का है, और तीसरा बड़ा मुतालबा कराची पैकेज के हवाले से है। शाहिद नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। शाहिद साहब, अभी